हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका हमारे चैनल हरियाणा एस्पिरेंट्स में। आज हम हरियाणा में वन संपदा एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है। तो 2019 का आंकड़ा बताना है इसमें, जो कि वन का जो क्षेत्रफल है हरियाणा में वो कितना है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा 1602.44 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले ज़िले हैं। तो वे ज़िले हैं पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम और भिवानी। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। तो वह है 3.62%। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कुल वनाच्छादित तथा वृक्ष आच्छादित क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो वह प्रतिशत है 7.16%। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। तो हरियाणा में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 1559 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में हरियाणा राज्य के वन क्षेत्र में कुल कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वह वृद्धि है 14.44 किलोमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन आच्छादन है। तो सबसे ज़्यादा वन आच्छादन पंचकुला में है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक खुला वन क्षेत्र पाया जाता है। तो वह स्थान है पंचकुला। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन आवरण है। तो सबसे कम वन पलवल में है। अगला प्रश्न हमारा, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा का जो सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला है वह जिला है फतेहाबाद। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो वह जिला है यमुनानगर। अगला प्रश्न है, हरियाणा में झाड़ियों का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। तो वह है 154.29 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती हैं। तो वह जिला है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जिसमें सुमेलित करना है और भौगोलिक क्षेत्र के साथ कुछ जिले हैं दिए हुए हैं उनका मिलान करना है। भिवानी जिला 3983 वर्ग किलोमीटर, या फिर हिसार जो है वो 1899 वर्ग किलोमीटर है, या कुरुक्षेत्र 4778 वर्ग किलोमीटर है, या महेंद्रगढ़ 1530 वर्ग किलोमीटर। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा भिवानी। भिवानी जो है वो 4778 वर्ग किलोमीटर है, और हिसार जो है 3983 वर्ग किलोमीटर, और कुरुक्षेत्र जो है 1530 वर्ग किलोमीटर है इसका भौगोलिक क्षेत्र, और महेंद्रगढ़ का 1899 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। तो वह वनस्पति है पर्णपाती जंगल एवं कटीली झाड़ियाँ। अगला प्रश्न हमारा, चैंपियन तथा सेठ के भारतीय वनों के वर्गीकरण के अनुसार हरियाणा राज्य के वनों को कितने वन समूह में रखा गया है। तो उसको 2 वन समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, हरियाणा में किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो वह जिला है महेंद्रगढ़, भिवानी और रेवाड़ी। ये तीनों जिले हैं जिसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के शुष्क पतझड़ वन में कौन सा वृक्ष नहीं पाया जाता। तो इनमें से वह वृक्ष है संजिया, बाकी शीशम, पीपल और लसूड़ा ये वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क पतझड़ वनों में। अगला प्रश्न हमारा, उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो यह 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन उपोष्ण कटिबंधीय पाइन वन का वृक्ष नहीं है। तो वह वृक्ष है सरकंडा, बाकी जिंगन, अमलतास और भेड़ा ये वन
ये वृक्ष उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन के उदाहरण हैं, और एक जो सरकंडा है वो पाइन वन के अंदर नहीं आता। अगला प्रश्न हमारा, उपोष्णकटिबंधीय पाइन वन हरियाणा राज्य के किस जिले में पाए जाते हैं? तो यह है अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के वनों को प्रशासनिक वर्गीकरण के अंतर्गत कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो यह विभाजित किया गया 3 वर्गों में। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार हरियाणा राज्य में आरक्षित वन का जो विस्तार है वो कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो यह 249 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला है? तो सर्वाधिक वन आरक्षित वाला जो क्षेत्र है वह कैथल है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में न्यूनतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं? तो सबसे कम आरक्षित वन क्षेत्र है सिरसा में। अगला प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है? तो संरक्षित वन क्षेत्र 1158 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र वाला जिला है? तो वह जिला है फरीदाबाद। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा जिला आरक्षित तथा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है? तो वह जिला है पंचकुला। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में अवर्गीकृत वन क्षेत्र कितना है? तो अवर्गीकृत वन क्षेत्र 152 वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक अवर्गीकृत वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक अवर्गीकृत क्षेत्र कैथल का है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा वन विभाग के अनुसार हरियाणा के वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस वन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है? तो वह वन है राजकीय वन। सामुदायिक और निजी वनों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता, बल्कि राजकीय वनों पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। अगला प्रश्न है जो कि 34वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, सामुदायिक वन जिला परिषद, नगर पालिका व नगर पंचायत के नियंत्रण में होते हैं। अगला कथन है, निजी वन क्षेत्र पर व्यक्तिगत लोगों का अधिकार होता है। अगला कथन है, राजकीय वनों पर नगर निगम का अधिकार होता है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा कथन 1 और 2 सही है, और कथन जो 3 है वह गलत है। राजकीय वनों पर नगर निगम का अधिकार होता है, जो कि गलत है। राजकीय वनों पर सरकार का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवश्यक है? तो 2006 जो नीति थी राज्य वन नीति, उसके अनुसार 20% भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा, वन नीति 2006 के अनुसार सरकार ने कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 20% भूभाग पर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों में प्रमुख बिंदुओं में कौन शामिल नहीं है? तो इन प्रमुख बिंदुओं में केवल महिलाओं को जागरूक करना शामिल नहीं है, बाकी इको पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूह का गठन करना और औषधीय पौधों का संरक्षण करना, ये सभी कथन हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राज्य वन नीति 2006 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन से उपाय किए गए हैं? तो फार्म वानिकी को बढ़ावा दिया गया है, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दिया गया है और हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य में संचालित कंडी योजना किसके द्वारा पोषित योजना है? तो यह योजना विश्व बैंक के द्वारा पोषित की गई है, यानी कि चलाई गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में सामुदायिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? तो सामुदायिक वानिकी योजना 1982 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल है? तो सामाजिक वानिकी के प्रमुख उद्देश्यों में वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण रोजगार सृजन करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये सभी तथ्य इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा की जो शुरुआत थी वो 1989-90 में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा योजना के अंतर्गत राज्यों में कौन से पौधे को लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है जलबांगरा, चौलाई और गिलोय। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में किस वर्ष से प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है? तो प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस वर्ष 2014 से मनाया जा रहा है।
अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा पौधे की स्थानीय प्रजातियों के विकास हेतु कब हर घर हरियाली योजना की शुरुआत की गई? तो हर घर हरियाली वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल कितने हर्बल पार्क हैं? तो हरियाणा राज्य में कुल हर्बल पार्क 59 हैं, जो कि यह आंकड़ा 2020-21 का है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में स्थित है? तो वह जिला है हमारा यमुनानगर। अगला प्रश्न है हमारा, अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है हमारा, अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो अश्वगंधा वाटिका हर्बल पार्क रेवाड़ी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो जो सुरेंद्र सिंह मेमोरियल हर्बल पार्क है वह भिवानी जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न हमारा, किलोई हर्बल पार्क स्थित है? तो किलोई हर्बल पार्क सोनीपत में है। अगला प्रश्न हमारा, जो कि सुमेलित करना है, कुछ हर्बल पार्क दिए गए हैं, उनका कुछ जिलों के साथ उनका मिलान करना है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा, हर्बल वाटिका जो है वो फरीदाबाद में है, और कादीपुर हर्बल जो पार्क है वो महेंद्रगढ़ में है, और आंवला हर्बल पार्क जो कि अंबाला में है, और रतन जोत वाटिका जो कि गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो गठन है वो कब किया गया था? तो यह गठन किया गया था 1974 में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी दिसंबर 1989 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, जो पर्यावरण अधिनियमों के अधीन मामलों को देखता है? तो यह स्थापना की गई है हिसार जिले में, पर्यावरण न्यायालय की स्थापना। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में लोगों की सुविधा हेतु पर्यावरण न्यायालय के अतिरिक्त किस जिले में वर्ष 1998 से एक कोर्ट कैंप लगाया जाता है? तो वह है करनाल। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरियाणा के खालिस्तान से अधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है। तो 4 अत्यधिक प्रदूषित शहरों में वायु प्रदूषण के सूत्रों का अध्ययन कर रहा है। कौन कर रहा है? राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस जिले में कलोनल सफेदा संवर्धन केंद्र खोला गया है? तो यह खोला गया है कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न हमारा, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था? तो यह दर्जा मिला था इसे 1991 में। किसको? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो हरियाणा के यमुनानगर में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगला प्रश्न हमारा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2003 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ, और यह यमुनानगर में है। अगला प्रश्न है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में है। अगला प्रश्न है हमारा, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सा जीव नहीं देखा जा सकता? तो इनमें से वह जीव है लाल जंगली मुर्गा। बाकी बोरे, हंस, लाल बुलबुल, किंगफिशर, ये सभी जीव को देखा जा सकता है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न हमारा, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न हमारा, वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है? तो वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पंचकुला में स्थित है। अगला प्रश्न है, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है? तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो वह जीव अभ्यारण्य है असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ पे? सूरजकुंड में। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद में। हम अगला प्रश्न हमारा,
नाहर वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो यह वर्ष 2009 से एक संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कौन? नाहर वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, अबूबशहर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा अभयारण्य पर्यावरण एवं प्रदूषण के दृष्टिकोण से संवेदनशील है? तो वह अभयारण्य है खापड़वास वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कलेश्वर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला जिले में बीर शिकारगढ़ अभयारण्य के समीप अवस्थित है? तो वह है खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेषों में से एक उपस्थित है? तो वह है असोला बाटी वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल में है। अगला प्रश्न है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी, जो कि कैथल में है। अगला प्रश्न है, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य सोनसर वन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को, जो कि कहाँ पे है? कैथल में। और उसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। अगला प्रश्न है, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? तो बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जींद में है। अगला प्रश्न है, हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो हिरण उद्यान हिसार जिले में है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कितने हिरण उद्यान उपस्थित हैं? तो हरियाणा में हिरण उद्यान एक है, जो कि हिसार में है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान के बनसंतनौर वन के एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो वह किया गया यमुनानगर। यमुनानगर के बनसंतौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस स्थान पर है? तो गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में है। अगला प्रश्न है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? केरू भिवानी में। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि मिलान करना है, फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जो कि मोरनी में है, जो कि मोरनी कौन? पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र फाउल प्रजनन केंद्र है वो पिंजौर में है। और मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो कि कहाँ पे है? भोरसेंदा के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसके बाद ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो सिरसा में है। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा चिड़ियाघर में किस वर्ष बालू पार्क की स्थापना की गई थी? तो छोटा चिड़ियाघर में वर्ष 1982 में बालू पार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा चिड़ियाघर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है? तो वह पिपली चिड़ियाघर है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1985-86 में की गई थी। अगला प्रश्न है, रोहतक चिड़ियाघर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्वीकृति कब मिली? तो इसे स्वीकृति कब मिली थी? 28 मार्च 2005 को। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कितना हेक्टेयर है? तो वन्य जीव संरक्षित हेक्टेयर है 33,000 हेक्टेयर है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कितने वन्य जीव प्रजनन केंद्र है? तो हरियाणा में 7 वन्य जीव प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में निम्न में से कौन सी प्रमुख जड़ी बूटी मिलती है? तो हरियाणा में जो प्रमुख जड़ी बूटी है वह है कुरंड, खेरटी, शंखावली। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।